हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 4.3 एंड 4.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि टेलीग्राम पे एक अलग से मैंने ग्रुप बनाया है और वहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, यानी वहाँ पे कोई भी मैसेज कर सकता है और आप अपनी प्रॉब्लम वहाँ शेयर कर सकते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कीजिए। और सेकंड, जो बच्चे कह रहे हैं कि मैडम सॉलिड ज्योमेट्री का ये चैप्टर करवाइए, अलजेब्रा का जो रहते हैं वो चैप्टर करवाइए, मुझे सारा सिलेबस पता है कि मैंने कितना करवाया है और कितना रहता है। मेरा मेन टारगेट यही है कि मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवाऊँ। ठीक है, तो जैसे जैसे अब एक चैप्टर करवा रहे हैं, इसके बीच में ऐसा तो नहीं है कि इसको छोड़ कर फिर सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करवा दें। ओके, तो पेशेंस रखो, जितना पॉसिबल होगा मैक्सिमम मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगी। ये नहीं है कि मैंने कैलकुलस करवा दी इसके बाद छोड़ दूँगी। मेरा मेन टारगेट है कि तीनों ईयर की बुक्स को यूट्यूब पे करवाना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 4.3 एक्सरसाइज। देखिए इसमें क्या दे रखा है। 4.3 में आपने 4.2 में एसिम्पटोट फाइंड आउट किया है और बच्चे कह रहे थे कि मैडम 11th जो पेज है शायद PDF में वो उसमें से मिसिंग है। तो आप एक आध क्वेश्चन आप खुद भी ट्राई कीजिए, क्योंकि इतने क्वेश्चन करने के बाद आपको आइडिया हो जाता है और आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड एक्सरसाइज में हमने किया था एसिम्पटोट फाइंड आउट किया था। यहाँ पे क्या होगा, एसिम्पटोट तो आपको निकालना ही है 4.3 में। इसमें एक टॉपिक अलग है, इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड एसिम्पटोट्स, कि कर्व और एसिम्पटोट इंटरसेक्ट करेंगे तो किस पे लाई करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट, और कितने पॉइंट पे एसिम्पटोट कर्व को कट करेंगे, यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने आएंगे। इसको आपको कैसे करना है, देखिए कर्व की इक्वेशन आपको गिवन होगी, इक्वेशन ऑफ कर्व इक्वल टू लेके चलना है आपको F1 प्लस F1 - 2। ध्यान से देखना, जो इक्वेशन आपको कर्व की गिवन है वो इक्वल टू इस फॉर्म में लिखनी है आपको, F1 प्लस F1 - 2। अब ये क्या चीज़ है, F1 वेयर F1 इज द जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स जितने भी एसिम्पटोट्स आएंगे उनकी जॉइंट इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, F1। यानी कि मान लीजिए कि आपके पास 3 डिग्री की इक्वेशन है और आपके 3 ही एसिम्पटोट आते हैं, तो आपको जो M और C की वैल्यूज निकाल के वहाँ से 3 फैक्टर आ जाएंगे आपके पास, यानी 3 इक्वेशन आ जाएंगी। वहाँ से उनको मल्टीप्लाई करके आपको F1 फाइंड आउट करना है। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। F1 आपको एसिम्पटोट्स की जॉइंट इक्वेशन लेनी है एंड F1 - 2, ये क्या है, F1 - 2 बी द कर्व on which lies the common point of curve and its asymptote। क्लियर, आपसे पूछा जाएगा कि आप एक तो यहाँ पे बताएंगे कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने होंगे, अभी बताते हूँ कैसे निकालने हैं। और एक आपसे पूछा जाएगा कि किस कर्व पे जो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट लाई करेंगे, तो आपको फाइंड आउट करना है F1 - 2। ये आप कैसे निकालेंगे, कर्व की इक्वेशन गिवन होगी, F1 हम निकाल सकते हैं, एसिम्पटोट की जॉइंट इक्वेशन होती है, मीन्स आपको जितने पॉसिबल हैं इसके एसिम्पटोट फाइंड आउट कीजिए, उनकी मल्टीप्लाई कीजिए, वहाँ से जो इक्वेशन आएगी उसको हम नेम देंगे F1 और आपको F1 - 2 निकालना है। दैट मीन्स कर्व में से F1 माइनस कर देंगे, F1 - 2 आ जाएगा। ओके, अब बात आती है कि कर्व और एसिम्पटोट कितने पॉइंट्स पे कट करते हैं। नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स ले लीजिए, common points of curve and its asymptote, ये कितने होते हैं, n × n - 2। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपके पास n की वैल्यू 4 है, यानी कि 4 डिग्री की क्वेश्चन गिवन है, तो आपको यहाँ से वैल्यू निकालनी है। 4 × 4 - 2 इज 4 × 2, यानी कि 8 पॉइंट पे एसिम्पटोट कर्व को कट करेगा। ठीक है, तो ये इसका बेसिक है, बस इतना सही है। और इसको न्यूमेरिकल कैसे निकालना है वो अब अभी क्वेश्चन करवाती हूँ, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा।
क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, शो दैट द 3 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व, ये आपको कर्व दे रखा है, एंड इट्स एसिम्पटोट, इस कर्व के और इसके एसिम्पटोट के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे वो होंगे 3, ये आपको प्रूव करना है। एंड लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन इज दिस, और इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करने चाहिए, मीन्स आपको fn-2 ये निकालना है, ये होना चाहिए हमारा fn-2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम जो इक्वेशन दे रखी है कर्व की, सबसे पहले तो आपको इसके एसिम्पटोट फाइंड आउट करने हैं। तो एसिम्पटोट क्या आएंगे यहाँ से, एक क्वेश्चन के मैं बता देती हूँ, इसमें भी कोई भी किसी बच्चे को अगर पहले वाली वीडियो नहीं मिली है या नहीं देखी है 4.2 एक्सरसाइज की, तो यहाँ से वो देख सकता है, उसको भी मेथड क्लियर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन के मैं एसिम्पटोट यहाँ पे निकाल देती हूँ। हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्स एंड वाई, कोफिशिएंट देखिए यहाँ से, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब, क्योंकि ये हाईएस्ट डिग्री है एक्स की एंड वाई की, आर कांस्टेंट, therefore there is no asymptote parallel to x axis and y axis, ना पैरेलल x एक्सिस होंगे ना ही पैरेलल y एक्सिस होंगे। इसके बाद हम निकालेंगे ऑब्लिक एसिम्पटोट। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, x को 1 पुट करना है एंड y को m पुट करना है। हाईएस्ट डिग्री हमारी 3 है, मीन्स यहाँ पे इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ इक्वेशन ऑफ कर्व, ये हमें 3 गिवन है। ओके, चलिए भाई फाई 3m निकालते हैं, मीन्स जो 3 डिग्री की टर्म्स हैं उनमें आपको x को 1 और y को m पुट करना है। 2m क्यूब माइनस 2m माइनस 4m स्क्वायर प्लस 4, अच्छा ये भी 3 डिग्री की है, यहाँ तक आपको पुट करना है। इसके बाद आपको चाहिए फाई 2m, ठीक है, यानी कि जो 2 डिग्री की है। 2 डिग्री में क्या आएगा, देखिए यहाँ से माइनस 14m, ये हमारे पास है 2 डिग्री की टर्म्स। ठीक है, माइनस 14m प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4, देन 5m, 1 डिग्री की ओनली एक ही टर्म है, कांस्टेंट नहीं लेना है, ओनली x और y की लीनियर में जो होंगी 6m हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या चाहिए, स्लोप ऑफ एसिम्पटोट, और वो हम कैसे निकालते हैं, फाई 3m को 0 पुट करके, यानी यहाँ से हमें m की वैल्यू चाहिए। 2 कॉमन ले सकते हो, ये मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। फॉर स्लोप्स ऑफ एसिम्पटोट फाई 3m इक्वल टू 0 एंड m क्यूब, 2 कॉमन ले लेते हैं, माइनस ये टर्म लिख रही हूँ यहाँ पे 2m स्क्वायर माइनस m प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करिए। m को सबसे पहले 1 पुट करते हैं, 1 2 माइनस 1 प्लस 2, तो m इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है इसको, m इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आप यहाँ पे पुट करेंगे ना, m को 1 पुट करते हो तो 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आप करेंगे इसको सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व। 1 कोफिशिएंट लिखिए, माइनस 2 माइनस 1 एंड 2, 1 यहाँ पे माइनस 1, यहाँ पे माइनस 2, और इसके मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 इज 0। इक्वेशन यहाँ से रिड्यूस, इक्वेशन आएगी क्वाड्रेटिक में m स्क्वायर माइनस m माइनस 2 इक्वल टू 0, एंड फैक्टर करेंगे आप m स्क्वायर माइनस 2m प्लस m माइनस 2 इक्वल टू 0। m की वैल्यू -2 एंड 1 आ जाएगी, यहाँ से हम -1 आएगी, 1 कॉमन लेंगे, m माइनस 2 रह जाएगा। ओके, तो m की वैल्यू आ जाएगी m माइनस 2 प्लस 1 इंटू m माइनस 2, तो m की वैल्यू 3 होगी हमारे पास, फर्स्ट 1 फिर -1 एंड 2। देयरफॉर स्लोप्स ऑफ द एसिम्पटोट, slopes of asymptotes, that is m is equal to -1 1 and 2। ठीक है, तीनों की तीनों सेपरेट वैल्यूज हैं, तो इनके लिए c कैसे निकालते हो,
c इज इक्वल टू 5n माइनस 1m डिवाइड बाय, ये माइनस का होता है, 5n डैश m। ठीक है, तीनों के लिए यही फॉर्मूला अप्लाई होगा क्योंकि रिपीटेड रूट नहीं है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से आप निकालिए फॉर m इक्वल टू -1 के लिए, m इक्वल टू -1 के लिए हमें c चाहिए, देन c इज इक्वल टू -5m। अब हमें इसका डेरिवेटिव भी चाहिए भाई, 5 डैश, यहाँ से कर लीजिए 6m² माइनस, मैं सेकेंड डिग्री लिख रही हूँ पहले, 8m माइनस 2। ठीक है, माइनस ऑफ 5n माइनस 1 का मतलब आप यहाँ पे c की वैल्यू निकालेंगे, फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे, यही लिख देती हूँ मैं, 5 डिवाइड बाय 5 डैश m, देन माइनस 5 इज दिस 6m² माइनस 14m प्लस 4 डिवाइड बाय 5 हमने यहाँ से निकाला है 6m² माइनस 8m माइनस 2। यहाँ पे हम m की वैल्यू रखेंगे -1। ठीक है, -1 वैल्यू पुट करिए, c इज इक्वल टू -1, यह जगह माइनस, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगी वैल्यू, प्लस 4 डिवाइड बाय 6 प्लस 8 माइनस 2। ठीक है, देन c इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाय 2 माइनस 6 12, दिस इज अ -2। तो c की वैल्यू आ जाएगी -2 फॉर m इक्वल टू -1, c इक्वल टू -2। देयरफॉर फर्स्ट एसिम्पटोट हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू mx प्लस c होता है, ऑब्लिक एसिम्पटोट, देन y इज इक्वल टू -x माइनस 2 मीन्स y प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमारा पहला एसिम्पटोट। देखिए नेक्स्ट वैल्यूज के लिए निकालेंगे, ये m इक्वल टू -1 के लिए हमने सॉल्व किया, और ये c की वैल्यू यूज़ करनी है आपको, तो आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो। 2 कॉमन आ रहा है यहाँ से, ठीक है, तो 2 कॉमन ले सकते हैं, -3m² माइनस 7m, ठीक है, प्लस 2 डिवाइड बाय 3m² माइनस 4m माइनस 1। ओके, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करिए, m इक्वल टू 1 के लिए c की वैल्यू आ जाएगी, c यहाँ पे पुट करेंगे हम 1 माइनस ऑफ 3 माइनस 7 प्लस 2, ठीक है, और डिवाइड बाय 3 माइनस 4 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाय -5 3 इज अ -2। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल, फिर भी माइनस रह जाएगा, c की वैल्यू 2, m इक्वल टू 1 देन c इक्वल टू -2, देयरफॉर एसिम्पटोट आ जाएगा सेकंड, y इक्वल टू mx प्लस c होता है, यहाँ पे पुट करेंगे आप m को 1 x माइनस 2, देन एसिम्पटोट आएगा नेक्स्ट हमारा y माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0, सेकेंड एसिम्पटोट। ऐसे आपको थर्ड फाइंड आउट करना है फॉर m इक्वल टू 2 के लिए, c में पुट कीजिए m की वैल्यू, देन c इज इक्वल टू -2 रखेंगे, 4 12 माइनस 14 प्लस 2। ओके, 2 रखना है यहाँ पे, हाँ जी, और यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 12 माइनस 8 माइनस 1, तो यहाँ से देखिए 0 आ रहा है, तो c की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी कि m की वैल्यू 2x और c की वैल्यू 0, देन नेक्स्ट एसिम्पटोट इज y माइनस 2x इक्वल टू 0। ओके, तो ये आपके पास आ गए तीनों एसिम्पटोट। अब हमें बताना है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये कितने होंगे और इस लाइन पे ये लाई करने चाहिए। अब आगे देखिए आपको कैसे करना है। अब आप निकालिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड इट्स एसिम्पटोट्स। कैसे निकालना है? n इंटू n माइनस 2, और हेयर n इज 3, n इक्वल टू 3 डिग्री ऑफ द कर्व, हाईएस्ट डिग्री ऑफ द कर्व। देन यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 2, 3 इंटू 1 मीन्स
3। यही आपको प्रूव करना था कि यहाँ पे 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे कर्व एंड इट्स एसिम्पटोट के। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये इस लाइन पे लाई करने चाहिए। ये आपको कैसे निकालना है? इक्वेशन ऑफ कर्व इज इक्वल टू Fn प्लस Fn माइनस 2। अभी मैंने बताया था कि Fn होता है जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट एंड Fn माइनस 2 वेयर कॉमन पॉइंट्स लाई ऑन दिस कर्व। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास वो कर्व जिस पे कॉमन पॉइंट लाई करते हैं Fn माइनस 2। अगर मुझे Fn माइनस 2 की वैल्यू निकालनी है तो मैं यहाँ से क्या करूँगी, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए, इक्वेशन ऑफ कर्व में से माइनस कर देंगे Fn को। ठीक है, इक्वेशन स्टार। अब आप Fn निकालिए सबसे पहले। फर्स्ट एसिम्पटोट इज दिस x प्लस y प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड माइनस x प्लस y प्लस 2 एंड थर्ड एसिम्पटोट इज y माइनस 2x इक्वल टू 0। जॉइंट इक्वेशन कैसे निकालते हैं? जो भी आपको एसिम्पटोट की क्वेश्चन निकली है इन सारी टर्म्स को आप लेफ्ट हैंड साइड पे यानी इक्वल टू 0 होनी चाहिए आपके पास राइट हैंड साइड पे। इस तरह से आप फॉर्म करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये होती है जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स। ठीक है, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करके आपको सॉल्व करना है और मल्टीप्लाई करेंगे और ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए n की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे इसको आप लिखेंगे F3 मीन्स ये जो इक्वेशन आई है जॉइंट इक्वेशन इसको हम बोलेंगे F3 क्योंकि हाईएस्ट डिग्री n की जगह पे आपको ये पुट करना है। ठीक है, और Fn माइनस 2 मीन्स अगर आप यहाँ पे n पुट करते हैं तो F3 प्लस 3 माइनस 2 इज F1 और हमारे पास देखेंगे तो ये F1 मतलब ये 1 डिग्री की इक्वेशन है। अंडरस्टैंड, Fn शो करता है नंबर ऑफ डिग्री, तो Fn का मतलब है वो इक्वेशन जो n डिग्री की है। अंडरस्टैंड, तो जो हमारी एसिम्पटोट की जॉइंट इक्वेशन यानी मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया है वो 3 डिग्री का है, इसलिए हमारा F3 होगा। ओके, चलिए जी अब सॉल्व करते हैं। आप स्टार इक्वेशन में पुट कर दीजिए Fn माइनस 2 मीन्स F1, 3 पुट करेंगे यहाँ पे, F1 इक्वल टू इक्वेशन ऑफ कर्व दिस इक्वेशन और माइनस करेंगे जॉइंट इक्वेशन दिस इक्वेशन। ठीक है, नाउ ये हमारी F3 यानी जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट आ जाती है। इसको आप थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी इसको आप लिख सकते हो 2y क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y माइनस 4xy स्क्वायर प्लस 4x क्यूब माइनस 14xy प्लस 6y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4y एंड माइनस 4x को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से माइनस 8x इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉरी वैल्यू को यहाँ पुट करना है, यानी Fn माइनस 2 मीन्स F1 इक्वल टू इक्वेशन ऑफ कर्व, यानी ये इक्वेशन लेके चलेंगे कंप्लीट, इसमें से माइनस करोगे इस इक्वेशन को जॉइंट इक्वेशन को। तो देखिए जैसे ही माइनस करते हो फर्स्ट टर्म 2y क्यूब कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद ये भी कैंसिल, ये फैक्टर भी कैंसिल, इसके बाद 4x क्यूब भी कैंसिल, 14xy भी कैंसिल एंड 6y स्क्वायर 4x स्क्वायर, ये सारी टर्म जो हो कैंसिल हो जाएंगी 3 एंड 2 डिग्री की। अंडरस्टैंड, 4x स्क्वायर यहाँ तक कैंसिल और इसके बाद इक्वेशन ऑफ कर्व में से आपको ये माइनस करना है, यानी यहाँ से देखिए 6y प्लस 1 माइनस इसकी फर्स्ट डिग्री की टर्म माइनस 4y प्लस 8x। अंडरस्टैंड, हमने क्या किया, कर्व की इक्वेशन में से एसिम्पटोट की जो जॉइंट इक्वेशन आई है इसको माइनस किया, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है Fn माइनस 2 इक्वल टू इक्वेशन ऑफ कर्व माइनस Fn एंड दिस इज द Fn मीन्स F3 क्योंकि हाईएस्ट डिग्री है 3 है, हमारी n की वैल्यू 3 है तो F1 आ जाएगा दिस। सॉल्व कीजिए इसको, 6y 8x प्लस 2y प्लस 1। ओके, देयरफॉर देखो यही आपको प्रूव करना था, 8x प्लस 2y इक्वल टू 0 देन ये आ जाएगी आपके पास इक्वेशन स्ट्रेट लाइन वेयर कॉमन पॉइंट आर लाई। अंडरस्टैंड, तो इस तरह से आपको इसमें सिर्फ एक ही स्टेप अलग है कि आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
ऑफ कर्व एंड एसिम्पटोट, एंड ये आपको निकालना है, यानी f1 की वैल्यू या फिर fn-2 बोल लीजिए, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर ये समझ में आ गया तो आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सोल्व हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि केवल आपको एज इट इज़ ऐसे ही हर क्वेश्चन में करना है, ये जो रूल्स हैं इनको आगे पीछे करके भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि आपको ये कंडीशन दे दी जाएगी तो आप हाइपरबोला की इक्वेशन निकालिए, इलिप्स की इक्वेशन निकालिए। इसके एग्जाम्पल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो भी नेक्स्ट लेक्चर में करवाते हैं। क्वेश्चन 4 देखिए, सेकंड और थर्ड एज इट इज फर्स्ट के जैसे ही है, आपको ट्राई करना उसको। शो दैट एसिम्पटोट ऑफ द कर्व एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब 4x स्क्वायर वाई, मीन्स 4 डिग्री की टर्म्स आपके पास यहाँ पे और 3 डिग्री की टर्म्स है दिस, एंड सेकेंड और ये फर्स्ट, ये भी सेकेंड की है x इंटू वाई, और फर्स्ट डिग्री की यहाँ पे है ही नहीं। ओके तो ये आपको कर्व की इक्वेशन दे रखी है और पूछ रखा है कि आप एसिम्पटोट ऑफ ये शो करना है कि कट द कर्व अगेन 8 पॉइंट, कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड एसिम्पटोट कितने पॉइंट आने चाहिए, 8 पॉइंट, विच लाइज ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस ऑफ यूनिटी, मीन्स जो आप fn-2 फाइंड आउट करेंगे ये आने चाहिए इक्वेशन ऑफ सर्कल। अंडरस्टैंड, fn-2 मीन्स जो भी आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएंगे वो सर्कल की इक्वेशन पे लाई करेंगे और उस सर्कल की रेडियस 1 होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। ओके तो सबसे पहले तो आपको इसमें एसिम्पटोट ही फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे x4, यानी कि x4 इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन एंड coefficient of x raised to power 4 is a constant, then there is no asymptote parallel to x axis. Same to same, y raised to power 4, coefficient of y4 is also constant and there is no asymptote parallel to y axis. Then हम निकालते हैं ऑब्लिक एसिम्पटोट। ये आप पहले के जो पैरेलल नहीं, ये आपको लिखना पड़ेगा बाय द वे, मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ क्योंकि बार बार यहाँ पे इतना स्पेस नहीं रहता है बोर्ड पे, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो आपको यहाँ पे ऑब्लिक एसिम्पटोट निकालना है, ठीक है, तो इसके लिए आपको चाहिए फाई 4m, आप यहाँ पे पुट करेंगे y को m एंड x को 1 एंड n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, इज 4, हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ कर्व। अब y4m निकालिए, यहाँ पे आपको x स्क्वायर को मीन्स x को 1 पुट करना है, 1 माइनस m स्क्वायर इंटू m स्क्वायर माइनस 4, ये सारी की सारी 4 डिग्री की टर्म्स है, इसलिए हमने फाई 4m में इनको ले लिया है। फिर हम निकालेंगे फाई 3m जो 3 डिग्री की टर्म्स है, वहाँ पे आप पुट करेंगे x को 1, 6 माइनस 5m माइनस 3m स्क्वायर प्लस 2m क्यूब। ओके इसके बाद चलिए फाई 2m पे, एंड फाई 2m इज दीज टू टर्म्स -1 प्लस 1 प्लस 3m, x को 1 रखेंगे और y को m रखेंगे, और फाई 1m यानी जहाँ पे x y लीनियर है वो हमारा यहाँ पे 0, क्योंकि वो टर्म्स ही नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद हमें चाहिए स्लोप्स ऑफ एसिम्पटोट। फॉर स्लोप्स ऑफ एसिम्पटोट्स we put फाई 4m इक्वल टू 0, मीन्स आप लोग इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 1 माइनस m स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट m स्क्वायर इक्वल टू 1 और m स्क्वायर इज इक्वल टू 4, मीन्स m की वैल्यू आ जाएगी +-1 एंड m इज इक्वल टू +-2। ओके कोई भी रिपीटेड रूट नहीं है तो c की वैल्यू आपको सेम वे में ही निकालनी है, मीन्स c क्या आएगा यहाँ पे -फाई 4, यहाँ पे होता है n-1 डिवाइड बाय फाई n डैश m, और n की वैल्यू कितनी है 4, तो ये आ जाएगा -फाई 3m, यानी m की टर्म में चल रही है वैल्यूज, और फाई 4 डैश m, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इसका डेरिवेटिव करना है, फाई 4 डैश m निकालना है, तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर वैल्यूज ही निकाल लेंगे। फाई 4 डैश, एक बार आप इसको एज इट इज़ ले लीजिए, ये आ जाएगा 1 माइनस m स्क्वायर इंटू 2m प्लस m स्क्वायर माइनस 4 इंटू -2m,
ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी 54-m की। अब मल्टीप्लाई करिए या नहीं करिए, हमें तो एम की वैल्यूज पुट करनी है इसके अंदर। ठीक है, तो सी की वैल्यूज माइनस 53 इज दिस टर्म इज 6 माइनस 5m माइनस 3m स्क्वायर प्लस 2m क्यूब डिवाइड बाय 1 माइनस m स्क्वायर, या आप इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इन टर्म्स को। 2m, चलो यहीं पे कर लेते हैं, 2m माइनस 2m क्यूब प्लस, ये भी माइनस का ही रहेगा, ये माइनस का है, 2m क्यूब एंड प्लस 4m। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ इसकी कैलकुलेशन, m क्यूब की टर्म माइनस 4m क्यूब। ठीक है, एंड स्क्वायर की टर्म कोई नहीं आएगी, नहीं जी, इसके बाद है m की टर्म प्लस 6m। ओके, यहाँ पे आपको वैल्यूज़ रखनी है, ये माइनस आप अंदर एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि फॉर्मूले में होता है माइनस प्लस प्लस एंड दिस साइन इज माइनस। ठीक है, चलिए जी, अब हमें इसको सॉल्व करना है। सारी टर्म्स होगी हमारी, ये माइनस का आएगा, -6 प्लस 5m प्लस 3 एंड माइनस 2m क्यूब। अब ये c की वैल्यू आपको यहाँ पे अलग अलग m की वैल्यूज पुट करते जाइए। m की वैल्यू अगर आप 1 लेते हैं देन c की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, और आप कैसे निकालते हो, y इक्वल टू mx प्लस सी, इसमें आपको पुट करना है और चारों के चारों एसिम्पटोट फाइंड आउट करने हैं। अब मैं यहाँ पे जो एसिम्पटोट हमने निकालने हैं उनकी इक्वेशन में डायरेक्ट लिख रही हूँ। m की 4 वैल्यूज़ हैं, 1 -1 2 एंड -2, इन सब की वैल्यूज़, m की वैल्यूज़ को यूज़ करके c में पुट करके आप चारों एसिम्पटोट फाइंड आउट करेंगे। आई थिंक आप निकाल सकते हो क्योंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 4 एसिम्पटोट आ जाते हैं। अब हमें चाहिए F4 क्या होता है, जॉइंट। F4 क्यों लिया हमने, क्योंकि Fn होता है जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट, और हमारे पास जो डिग्री है हाईएस्ट डिग्री इज 4 मीन्स n की वैल्यू यहाँ पे 4 है। जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट, और जॉइंट इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं, सभी एसिम्पटोट के मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x प्लस वाई माइनस 1 एंड y माइनस 2x एंड y प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए x माइनस वाई एंड x प्लस वाई, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला बन सकता है आपके पास, और ऐसे यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो मल्टीप्लाई करोगे कैसे भी करके आप, या तो इसको कम्प्लीटली मल्टीप्लाई कर, अगर कन्फ्यूजन होता है तो आप इसको कंप्लीट एक एक टर्म में इसको यानी मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसे ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, जो भी आंसर आएगा इसका मल्टीप्लाई करने के बाद x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, स्टार्टिंग के फैक्टर तो सेम आ जाएंगे, एंड y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब 5x स्क्वायर y 3x y स्क्वायर एंड 2y क्यूब। ठीक है, यहाँ तक सेम रहेंगे, माइनस x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3xy इक्वल टू 0। ये इसका सॉल्यूशन है, मतलब कि आप मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। ओके, और ये इक्वेशन किसकी, F4 की। अंडरस्टैंड, मीन्स हमारे पास जॉइंट इक्वेशन मिल जाती है जो कि F4। 3xy यहाँ पे, हाँ ठीक है। अब देखिए जी, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। हमें चाहिए, फॉर्मूला हमारा होता है Fn प्लस Fn माइनस 2 इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ कर्व। ठीक है, हमें निकालना है कि इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कर्व पे लाई करेंगे, और ये 8 होने चाहिए। 8 तो आप निकाल सकते हो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फॉर्मूला क्या था, n इंटू n माइनस 2 मीन्स n की वैल्यू 4 माइनस 2, 4 इंटू 2 इज 8। देर आर 8 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, और हमें बताना है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर्कल पे लाई करते हैं। इसके लिए हमें निकालना है Fn माइनस 2, यहाँ पे आप पुट करेंगे n की वैल्यू 4 प्लस F2 इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ कर्व, और हमें चाहिए F2 की वैल्यू, क्योंकि F2 पे ही हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाई करते हैं। F2 इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ कर्व
माइनस F4 और F4 की वैल्यू ये इक्वेशन है। जैसे ही आप इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन माइनस करेंगे, देखिए स्टार्टिंग की टर्म सेम है, माइनस कर दी कैंसिल हो जाएगी कंप्लीट टर्म। इसके बाद जो थर्ड डिग्री की टर्म्स है ऑल आर सेम, ये भी कैंसिल आउट। ठीक है, यहाँ से देखिए ये आएगा आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 1, और यहाँ से यहाँ तक तो कैंसिल हो जाएंगे। ये लेते हैं, माइनस करना है हमें, ये भी ध्यान रखना है किस में से क्या माइनस कर रहे हो। कर्व की इक्वेशन में से हम F4 माइनस कर रहे हैं, तो ये टर्म पॉजिटिव और ये सारी नेगेटिव हो जाएंगी। मीन्स प्लस 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy। अंडरस्टैंड? अब यहाँ से आप सॉल्व करिए इसको, 3xy से 3xy कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 and x square plus y square equal to 1. This is the equation of circle and radius of the circle is 1, means unity. तो इस तरह से आपको बताना है कि कैसे हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाई करवाना है सर्कल पे, which is equation of circle having radius 1. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो अलग से क्वेश्चन है, मैं आपको करवा रही हूँ, और जो मैंने स्किप किए वो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल तरीके से हो जाएंगे, आप उनको कर सकते हो इजीली। ठीक है, शो दैट 8 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व दिस कर्व एंड इट्स एसिम्प्टोट, कि दोनों के इंटरसेक्शन के पॉइंट कितने आने चाहिए, 8 पॉइंट आने चाहिए। ठीक है, लाई ऑन ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और लाई कहाँ करने चाहिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता क्या है, सेकंड डिग्री की इक्वेशन होती है हाइपरबोला की, आप सब जानते हैं कि एक्स की टर्म एंड वाई की टर्म दोनों की दोनों जो पावर होती है वो 2 होती है, यानी कि एक्स और वाई की टर्म्स सेकंड डिग्री की वहाँ पे होनी चाहिए। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर अगर 0 आ जाता है, दैट मीन्स वो हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो आप देखिए, अभी तक मैंने आपको क्या करवाया है कि आपको एसिम्प्टोट फाइंड आउट करने पड़ेंगे, वहाँ से आपको इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। मीन्स रिलेशन क्या होता है हमारा, Fn प्लस Fn माइनस 2 इक्वल टू इक्वेशन ऑफ कर्व। ठीक है, अभी तक हमने किया है कि हमने Fn निकाला है, जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट। इसके लिए आपको एसिम्प्टोट यहाँ से फाइंड आउट करने पड़ेंगे, और हमें निकालना होता है कि जिस कर्व पे लाई करता है वो हमारा Fn माइनस 2 होता है। इक्वेशन ऑफ कर्व हमें गिवन होती है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ कर्व को रिड्यूस कर सकते हैं Fn प्लस Fn माइनस 2, मीन्स n टर्म्स की डिग्री और n माइनस 2 टर्म की डिग्री। अब हमारे पास देखिए जो इक्वेशन दे रखी है कर्व की, यहाँ पे n की वैल्यू है 4, कि हाईएस्ट टर्म जो है वो हमारी x और y की टर्म देखिए इज अ डिग्री ऑफ 4। देयरफॉर n 4 है, तो हमारे पास क्या बनेगा, F4 प्लस F2 इक्वल टू इक्वेशन ऑफ कर्व। इसका क्या मतलब है, जो इक्वेशन ऑफ कर्व है मीन्स ये इक्वेशन है, अगर मैं इसको इस तरह से डिवाइड कर लूँ कि 4 टर्म की जो 4 डिग्री की इक्वेशंस हैं उन टर्म्स को हम अलग लिख लें, अरेंज करना है आपको ऐसे, और 2 टर्म्स की जो 2 डिग्री की टर्म्स हैं उनको हम अलग से अरेंज कर लें, देन हम इसको बोल सकते हैं कि दिस इज द जॉइंट इक्वेशन ऑफ और ऑफ एसिम्प्टोट्स। मतलब हमें यहाँ से एसिम्प्टोट निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये भी जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट कब बनते हैं, जब F4 में आप 4 फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं होना चाहिए। देखिए कैसे करना है, ये इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखा है, x रेज टू पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4y रेज टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारी कर्व की इक्वेशन। यहाँ से मैं क्या करती हूँ, 4 डिग्री की टर्म्स को सॉल्व करती हूँ। मीन्स एसिम्प्टोट की इक्वेशन क्या होती है, लाइन की इक्वेशन, मीन्स आपके पास x और y लीनियर में होते हैं, तो इन 4 डिग्री की टर्म्स को आपको लीनियर फैक्टर बनाने हैं। कैसे, x रेज टू पावर 4, इसको मैंने ब्रेक कर लिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई रेज टू पावर 4। सिर्फ मैं इनको सॉल्व कर रही हूँ, ये हमारे पास एज इट इज चलेंगे, बाद में बताती हूँ। सिर्फ आपको ये सॉल्व करना है पहले। यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेती हूँ,
यहाँ से रिमेनिंग फैक्टर इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, माइनस 4y स्क्वायर कॉमन आ रहा है। ओके, ये टर्म हमारी प्लस की हो जाएगी एक्स स्क्वायर और ये माइनस की हो जाएगी। ओके, देन दोनों टर्म्स में से कॉमन आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड रिमेनिंग फैक्टर इज एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस 2y, एक्स प्लस 2y। अंडरस्टैंड, मीन्स कर्व की इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में रिड्यूस कर लिया, ओनली 4 डिग्री की टर्म्स को, और जो ये टर्म चलती आ रही है इनको हम एज इट इज लिख देंगे आगे, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप इसको देखिए, F4 प्लस F2 इस फॉर्म में हमें इसको चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, दिस इज द टर्म ऑफ 4 डिग्री, इसी को हमने रिड्यूस किया है, हेयर दिस इज द F4, एंड ये जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट कब बनती है, अभी मैंने बताया था कि इसमें जो आप फैक्टर ले रहे हो लीनियर फैक्टर, ये रिपीट नहीं होने चाहिए। समझ में आई बात, ये जो लीनियर फैक्टर है, अगर यहाँ पे भी x माइनस वाई होता तो आप इसको नहीं बोल सकते थे कि दिस इज अ जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट। तो यहाँ से हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि हियर F4 इज द जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट, एंड दिस F4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस 2y, एक्स प्लस 2y। अब बात आई हमारे पास F2 की, F2 मीन्स टर्म ऑफ, ये जो बाकी बच जाती है हमारे पास F2। क्यों, अब ये आप कहोगे कि 2 तो आपने बताया था कि डिग्री ऑफ जो होती है वो 2 डिग्री की होनी चाहिए F2 में, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे हमने 2 कंपेयर करेंगे तो n हमारा यहाँ पे 2 है। ये अब यहाँ से देखिए, इक्वेशन ऑफ कर्व को हमने चेंज किया, हमने कोई अपने आप से या कोई टर्म ऐड या माइनस नहीं की है। ठीक है, ना तो हमने एक इक्वेशन को रिड्यूस किया है, ना ही एक्सटेंड किया है, जो कर्व की इक्वेशन थी उसी को सॉल्व करके हमने इस फॉर्म में चेंज कर लिया। अब ये फॉर्म किसके इक्वल है, F4 प्लस F2 के। ठीक है, तो जो 4 डिग्री की टर्म्स थे, क्योंकि इसके मैक्सिमम एसिम्प्टोट 4 ही आ सकते हैं, तो ये 4 एसिम्प्टोट आ गए हमारे पास। ओके, बाकी जो टर्म बच जाती है वो कंप्लीट इज अ वैल्यू ऑफ F2, बिकॉज इक्वेशन ऑफ कर्व इज इक्वल टू F4 प्लस F2 फॉर्म में है। ठीक है, तो F2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। एंड एज यू नो F2 का मतलब क्या होता है, मीन्स Fn माइनस 2 का मतलब क्या है कि इस कर्व पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाई करते हैं। दैट मीन्स F2 हमारे पास वो कर्व आ गया जिस पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाई करेंगे, और अभी हमने क्या शो करना था, शो दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाई ऑन ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या ये हाइपरबोला की इक्वेशन है? ये आप यूँ मत सोचना कि हाइपरबोला सिर्फ यही होता है जो आपने +1 में पढ़ा है। ठीक है, इसकी दूसरी फॉर्म इस तरह भी होती है, इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर के लिए क्या होता है भाई, अभी मैंने वहाँ पे फॉर्मूला लिखा भी हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ से 1, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर -1 इज 0। दैट मीन्स दिस इज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एंड हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे कि F2 मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला where point of intersection of curve and asymptote lies on that। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। एसिम्प्टोट अगर नहीं भी निकालते हैं तो आप कर्व की इक्वेशन को चेंज करके Fn प्लस Fn माइनस 2 फॉर्म में डायरेक्ट बता सकते हैं कि जॉइंट इक्वेशन ऑफ कर्व एंड दिस इज द Fn माइनस 2 वेयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाई करते हैं। क्वेश्चन 8 देखिए, फाइंड द एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व। ये आपको कर्व दे रखा है, एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। शो दैट 8 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व विद इट्स एसिम्प्टोट। कर्व और एसिम्प्टोट जो वो इंटरसेक्ट करेंगे वो 8 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे और लाई ऑन द सर्कल पे लाई करेंगे जिसके सेंटर ओरिजिन पे होंगे। ठीक है, चलिए भाई, सबसे पहले तो आपके पास जो कर्व की इक्वेशन दे रखी है इसी को भी मैं शॉर्टकट मेथड से करवा रही हूँ। एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमें कर्व की इक्वेशन दे रखी है। यहाँ से हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ कर्व इक्वल टू होती है एफ एन प्लस एफ एन माइनस टू, वेयर दिस कर्व इज अ जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स एंड एफ एन माइनस टू होता है, एंड दिस कर्व वेयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइज। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस कर्व के इक्वेशन को, यानी इक्वेशन ऑफ कर्व, हम इसको इस फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। ओके, हाईएस्ट डिग्री आप इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब इंटू वाई, दैट मीन्स 4 डिग्री की टर्म आएगी और एन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे बन जाएगी 4, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 4। इसको हमने लिखा x माइनस 0 लिख सकते हो, अदरवाइज x इंटू वाई भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप चेंज करोगे x माइनस वाई और x प्लस वाई में। ओके, और ये टर्म हम एज इट इज लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट इज ऑफ द फॉर्म F4 प्लस F2, क्योंकि अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू 4 रखते हैं, यहाँ पे n की वैल्यू 4 रखते हैं, तो ये वही बनेगा F4 प्लस F2। दिस इज द जॉइंट इक्वेशन ऑफ कर्व। अब ये F4 अगर मैं कंपेयर करती हूँ इस इक्वेशन से, तो F4 जो 4 डिग्री की टर्म है, यानी कि F4 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, x इंटू वाई, 0 ना भी लगाओ तो भी चलेगा, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब ये F4 क्या ये जॉइंट इक्वेशन है, एज F4 दिस फैक्टर F4 इक्वल टू 0 कंसिस्ट a non-linear factor, non-repeated linear factors, non-repeated linear factors। इसके जो हमने F4 की टर्म्स लिए, यहाँ पे कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं कर रहा। अगर नॉन रिपीटेड है देन दीज आर द जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट। Therefore F4 equal to 0, that is x into y into x minus y x plus y equal to 0 is the joint equation of asymptotes। ठीक है, अब हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जॉइंट इक्वेशन है एसिम्पटोट की। दैट मीन्स जो रिमेनिंग फैक्टर है वो हमारा F2 हो जाएगा, एंड F2 का मतलब यहाँ पे आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाई करेंगे। अंडरस्टैंड? देयरफॉर F2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि हमने कर्व की इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखा है, हमने इसकी इक्वेशन को लिखा है F4 प्लस F2 इस फॉर्म में, समझ गए। और ये दोनों हमारे पास इक्वल है, और ये क्या होता है, जॉइंट इक्वेशन। ये होता है जहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाई करते हैं। ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइज, पॉइंट्स आएगा यहाँ पे, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन लाई ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। और हमें क्या बताना है कि जिस पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाई करेंगे वो सर्कल की इक्वेशन होगी और उसके सेंटर ओरिजिन होंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस पे, यानी कि F2 की वैल्यू हमारे पास आई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब एक्स माइनस 0 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एंड सेंटर, these are the center, therefore 0 and 0 is the center of this circle। ओके, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाई करेंगे सर्कल पे और उसके सेंटर होंगे ओरिजिन 0 एंड 0। फिर आपको निकालना है कि 8 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होना चाहिए। ये तो आप सिंपली निकाल ही सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n माइनस 2, यानी कि आप n की वैल्यू 4 पुट करेंगे, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू
4 into 2, this is 8. These are the 8 point of intersection of the curve and asymptote. Question 9 देखिए, find the equation of quadratic curve which has x equal to 0, y equal to 0, y equal to x and y equal to minus x. These are the asymptote of the curve. As its four asymptote which passes through AB point. पास कर रहे हैं AB point से, कौन पास कर रहा है? कर्व पास कर रहा है, ठीक है। वो 8 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद इट्स एसिम्टोट, यानी इंटरसेक्शन जो बना रही है कर्व एंड एसिम्टोट, लाई ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अंडरस्टैंड? मीन्स यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है? इक्वेशन ऑफ कर्व पूछा गया है, ओके। एसिम्टोट दे दिया गया है और जहाँ पे इंटरसेक्शन लाई करता है एसिम्टोट एंड कर्व का, वो कर्व आपको दे दिया गया है। मतलब आपके पास है एफ एन की वैल्यू एंड एफ एन माइनस 2, इन दोनों कर्व की वैल्यू आपके पास गिवन है, ओके। अब यहाँ से देखिए इक्वेशन ऑफ एसिम्टोट्स। इक्वेशन क्या दे रखी है? x इक्वल टू 0, सेकेंड एसिम्टोट है y इक्वल टू 0, थर्ड एसिम्टोट है x माइनस वाई कर लीजिए, चाहे y माइनस एक्स कर लीजिए, और यहाँ से करेंगे देन माइनस एक्स माइनस वाई, मीन्स ये आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 0। ये चार आपके पास एसिम्टोट गिवन है, ओके। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं मीन्स इक्वेशन निकालते हैं, जॉइंट इक्वेशन ऑफ द एसिम्टोट, जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्टोट क्या बनेगी? सबकी मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। मीन्स ये हमारी एफ एन की वैल्यू होती है। एफ एन यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 डिग्री की टर्म आएगी, मीन्स ये हमारी F4 की वैल्यू आ गई है। F4 इज द जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्टोट्स। दिस इज इक्वल टू x इंटू वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अंडरस्टैंड? और हमें गिवन है जहाँ पे इसका इंटरसेक्शन पॉइंट लाई करता है कर्व का एंड एसिम्टोट्स का, तो ये दे रखा है हमें सर्कल, मीन्स हमें एफ एन माइनस 2 मीन्स F2 दे रखा है। F2 क्या है? F2 इक्वल टू 0, दैट इज ये हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 वेयर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर लाइज। ये हमें इसकी वैल्यू दे रखी है। नाउ इक्वेशन ऑफ कर्व अगर हमें फाइंड आउट करना है और हमें दे रखा है F4 एंड F2, ठीक है, तो ये कैसे निकालोगे? F4 प्लस लैम्डा इंटू F2। क्लियर? इक्वेशन ऑफ कर्व आप यहाँ से, क्योंकि हम डायरेक्ट इनको ऐड करके कर्व इक्वेशन ऑफ कर्व नहीं निकाल सकते, इक्वेशन ऑफ कर्व को रिड्यूस कर सकते हैं इस फॉर्म में, एफ एन प्लस एफ एन माइनस 2 फॉर्म में। समझ में आया? इक्वेशन ऑफ कर्व, अगर कर्व की इक्वेशन दे रखी है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे एफ एन और एफ एन माइनस 2 फॉर्म बना सकते हो। बट अगर आपको दे रखा है एफ एन और एफ एन माइनस 2, तो जैसे आप इक्वेशन ऑफ कर्व निकालेंगे आपको एफ एन प्लस लैम्डा इंटू एफ एन माइनस 2 करना पड़ेगा, ओके। यहाँ पे आप F4 की वैल्यू रखिए, हमें इक्वेशन ऑफ कर्व ही चाहिए है, ठीक है। ये हमारे पास लैम्डा सॉरी F4 की वैल्यू, F4 ये है x इंटू वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू F2 इज दिस एक्स स्क्वायर जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाई करता है, ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास कर्व की इक्वेशन आ जाती है, बट हमें लैम्डा की वैल्यू चाहिए। अब हमें ये दे रखा है कि जो कर्व है वो पास कर रहा है ए बी पॉइंट से, ओके। एज कर्व passes through point AB, therefore AB जो पॉइंट है वो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। के प्लेस पे A एंड Y के प्लेस पे B, यहाँ से आ जाएगा A B इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू, यहाँ पे पुट करेंगे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी एंड लैम्डा इज इक्वल टू ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, आप इस फैक्टर को इधर लेके जाएंगे माइनस ए बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड डिवाइड बाय बी स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हो ए बी
इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस को अंदर शिफ्ट कर दीजिए और डिवाइड बाय बी स्क्वायर। ये लैम्डा की वैल्यू आ जाती है और इक्वेशन ऑफ कर्व को आप जो हमने यहाँ से निकाली है उसको आप फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे पुट करेंगे तो इक्वेशन ऑफ कर्व क्या आएगा हमारे पास, इक्वेशन ऑफ कर्व इज x इंटू वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा की वैल्यू रखते हैं ए बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर and multiply this factor means x square plus y square minus a square equal to 0. This is the equation of curve. Understand? तो यहाँ पे आपको क्या जो कंसेप्ट निकल के आया यहाँ पे, अगर इक्वेशन कर्व की पूछी जाती है तो आप यहाँ से लेके चलोगे इक्वेशन ऑफ कर्व, अगर आपको निकालनी है तो एफ एन प्लस लैम्डा इंटू एफ एन माइनस 2 इस तरीके से आपको निकालनी है और पासिंग पॉइंट दे दिया जाएगा या फिर कोई ऐसी कंडीशन दे दी जाएगी जिससे आप लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतने ही करेंगे क्वेश्चन। इसके जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ एक इसके एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी मैं आपको करवाऊंगी। इसका एक और लेक्चर जो है वो बनाना ही पड़ेगा। और जिन बच्चों की वीडियोस की प्रॉब्लम आती है कि हमें क्लियर नहीं दिख रहा, वो अपनी क्वालिटी जो है वहाँ से बढ़ा लीजिए। अपनी वीडियो पे 3 डॉट्स पे जाके वहाँ पे आप अपनी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं वीडियो की और आपको क्लियरली दिखेगा। आई थिंक वीडियो तो क्लियर ही बन रही है, ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो आप वहाँ से चेक करके अपना जो हो सेट कर लीजिए। चलिए इनको ट्राई कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।